हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द चैनल। तो चलिए, अब जैसा कि आज पहला टॉपिक हम काइनेमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो अब बिना किसी देर के चलिए सीधे शुरू कर देते हैं। हम एक सेकंड, जरा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो, सबसे पहले बात आती है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हमको पढ़ना क्या है? देखो, काइनेमेटिक्स हमारी मोशन को डील करने, मतलब मोशन को पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कुछ ऐसे ही करेंगे हम कि सबसे पहले तो जान लो कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव किस सेंस में रिलेटिव? मतलब कि ये किसी एक चीज के रिस्पेक्ट पे होती है। वो क्या रिस्पेक्ट है, क्या बेसिस है इसका? वो है टाइम। कि मतलब कि अगर कोई भी, मान लो एक पार्टिकल है, मान लो तुम हो, तुम अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर अपनी जगह बदल रहे हो तो तुमको मैं मोशन में बोलूंगा। अगर तुम नहीं बदल रहे हो टाइम की जगह, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जगह, तो तुम रेस्ट पे कहलाओगे। मतलब मान लो कि अगर अभी तुम एक सेकंड में किसी अपने घर में खड़े हो, ठीक है, एट मान लो एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे तुम अपने घर पे हो, और अगर मैं टी इक्वल टू 10 पे देखता हूँ तो तुम मुझे घर के बाहर दिखते हो। तो इसका मतलब तो ये है ना कि मतलब उस 1 से 10 सेकंड के बीच में तुमने कोई तो मोशन किया ही होगा। उस मोशन को मतलब वो जो 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच का जो टाइम फ्रेम है, नहीं तो तुम घर से अंदर बाहर कैसे आ गए? तो मतलब जब तुमने कोई मोशन किया होगा तभी तो तुमने अपनी जगह चेंज की है। इसका मतलब कि अगर हम टाइम को कंसीडर करते हैं तो वो टी इक्वल टू 1 से लेके 10 सेकंड के बीच का जो टाइम फ्रेम था, अगर उसके बीच में तुम्हारी अपनी पोजीशन अगर चेंज हुई है तो मैं तुमको मोशन में बोलूंगा। सिंपल सी बात है। अगर तुम्हारी जगह चेंज नहीं हुई है तो मैं तुमको मोशन में नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात लिखी है, जैसा कि देख सकते हो मोशन, ये दोनों रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव टर्म है, दोनों ही टाइम पे डिपेंड करते हैं। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग तो हमारा रेस्ट होता है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग तो हमारा मोशन होता है। चलिए, मेरे हिसाब से ये सब क्लियर होगा। अब बात आ जाती है नेक्स्ट चीज कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक बहुत ही मतलब सिंपल फिनोमिना, सिंपल चीज है, जिसको मैं अगर थोड़ी और अच्छे से अगर समझा दूं तो, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड, जरा मैं टीचिंग बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला है हमारा। और कलर को जरा मैं रेड कर लेता हूँ। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो अगर ये पॉइंट एक ए हो गया और ये पॉइंट एक बी हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास ए से बी पे जाने के एक ये रास्ता है मेरे पास, एक ये रास्ता है, और एक ये डायरेक्ट रास्ता है, ये एकदम प्लेन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये इसको मैं पाथ ए बोल देता हूँ, ये इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब तुम देखो, जैसे मान लो ये 400 किलोमीटर है, ये है 300 किलोमीटर, और ये है 700 किलोमीटर, ठीक है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि ए से बी तक जाने के लिए तुम कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हो अगर मैं पाथ ए से बोल रहा हूँ? तो सिंपल सी बात है कि तुम 400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे। अगर मैं पाथ बी से बोल दूं तो तुम 300 किलोमीटर कवर करोगे। अगर मैं पाथ सी से बोल दूं तो तुम 700 किलोमीटर कवर करोगे। यानी इसका मतलब पार्टिकल या बॉडी किस पाथ से जा रही है वो डिस्टेंस को देखभाल करती है, ठीक है। मतलब अगर पाथ ए से जाएगी तो 400 किलोमीटर, बी से जाएगी तो 300 किलोमीटर, सी से जाएगी तो 700 किलोमीटर। लेकिन यही अगर मैं तीनों ही केस में तुमसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ लूं तो उस पे तुम नहीं कह सकते कि अगर पाथ ए से गया तो 400 होगा, तुम नहीं कह सकते कि पाथ बी से गया कि तो 700 होगा। अगर तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 300 किलोमीटर है, क्योंकि ये मैंने बताया है ना कि ए से बी तक का ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो ये 300 किलोमीटर, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट 300 किलोमीटर होगी। वो डिपेंड नहीं करता है कि तुम ए से जाओ, बी से जाओ या सी से जाओ, तुम्हारी जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो 300 किलोमीटर होगी। इसका मतलब मैं एक चीज और कह सकता हूं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ओवरऑल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज, ओवरऑल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वहीं अगर डिस्टेंस, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो वो हो जाएगा मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, समझे। और डिस्टेंस जो होती है ये मेरी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी तुमको पता है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी यानी जिसपे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है।
इतना क्लियर होगा। और जो डिस्टेंस है मेरी वो निगेटिव कभी नहीं हो सकती, ठीक है। और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो हमारी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। यहाँ से मैं एक चीज और बता रहा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, डिस्टेंस ए से बी जाने पर तुम्हारा पाथ दिख रहा है, तो यानी अगर मैं डिस्टेंस को लिखूंगा तो डिस्टेंस मेरी पाथ डिपेंडेंट बोली जाएगी। ये एक टर्मिनोलॉजी होती है हमारी फिजिक्स में, पाथ डिपेंडेंट और पाथ इंडिपेंडेंट। यानी कुछ चीज ऐसी होती है जो पाथ पे डिपेंड करती हैं, और कुछ चीज ऐसी होती हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। यानी यहां से तुमको साफ समझ में आ रहा होगा कि हमारी डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि मैं ए से बी में किस तरह से जा रहा हूँ, किस रास्ते से जा रहा हूँ, मेरी वो चीज ध्यान पे कंसीडर करनी पड़ रही है। बट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मेरा पाथ इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि पाथ, इस पे इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि तुम ए से जा रहे हो, बी से जा रहे हो या सी से जा रहे हो, तुम्हारी नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 300 किलोमीटर ही होगी। इतना समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम स्पीड और वेलोसिटी की। देखो, स्पीड जो है उसका लेना देना होता है डिस्टेंस से, और वही वेलोसिटी जो है उसका लेना देना होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक। क्योंकि स्पीड, जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, तुमको ये वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। और वेलोसिटी इसीलिए एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी हमारे एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और स्पीड हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डिस्टेंस भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये पाथ इंडिपेंडेंट और पाथ डिपेंडेंट तुमको समझ में आ ही गया होगा। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी भी दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी एवरेज, और एक होती है हमारी इंस्टेंटेनियस। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? देखो, एवरेज की अगर बात करेंगे तो ये किसी एक पर्टिकुलर बड़े से टाइम फ्रेम को कंसीडर करता है। जैसे मान लो कि अगर मैंने तुमको कह दिया कि 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक तुम्हारी ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या होगी, तो यार यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दे दिया ना, 1 से 10 सेकंड के बीच का, तो उस पोर्शन को हम कहेंगे एवरेज, ठीक है। वहीं अगर मैंने इंस्टेंटेनियस की बात की, तो मैं तुमसे किसी एक एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारी वेलोसिटी या स्पीड तुम्हारी पूछूंगा। जैसे इस पे मैं ये कभी नहीं करूंगा कि एक टाइम रेंज दे दूंगा कि 1 से 10 सेकंड के बीच में ना, मैं इसमें तुमको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि एट t = 3 सेकंड पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी। समझ रहे हो? मतलब एवरेज एवरेज में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल दिया होता है। वहीं अगर मैं तुम्हारी बात करूं इंस्टेंटेनियस की, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगी, ये चीज पूछी जाती है। और जो वेलोसिटी होती है, अगर मैं उसको अगर मान लो तुम्हें तुम्हारा एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है, तो अगर मैंने तुमसे अगर वेलोसिटी पूछी है, तो वो वेलोसिटी के लिए मुझे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट पे, तो हमारी वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, अब बात आ जाती है, चलो अब इसी बात पे हम एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। और हम यहाँ पर मेन चीज सिर्फ 1D मोशन के बारे में डील करेंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक एन पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन जैसे मैं दे रहा हूँ, x = t² + 4t, ठीक है। चलो सब लोग भाई पॉज करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं, इसमें वेलोसिटी निकालना मैं तो देना भूल ही गया था। निकालो निकालो निकालो। हाँ, निकाल लिया। चलो ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी एज अ, जैसे हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है, ठीक है। तो अब मेरा v होता है dx/dt, यानी मुझे उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो यानी dt² + 4t, राइटिंग को थोड़ी देख लेना भाई, बाकी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। बाई dt इस तरह से लिखोगे, इज इक्वल टू, इसको थोड़ी ढंग से अगर और अच्छे से लिख दे तो dt² / dt प्लस डी, और ये क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और dt/dt, ठीक है। तो अगर इसको करोगे तो 2t + 4, ठीक। तो ये हो गया हमारी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये हमारा निकल आया। अगर मैं यहीं पे तुमसे पूछ लेता कि फाइंड वेलोसिटी एट t = 7 सेकेंड, मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया होता वेलोसिटी एट t = 7 सेकेंड, तो यहाँ पे तुम क्या करते कि वेलोसिटी, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्योंकि निकला है, तो यहाँ पर तुम t = 7 पुट कर देते। तो अगर t = 7 पुट करोगे तो 2 7 = 14, 14 4 18, 18 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी होती एट t = 7 सेकेंड, समझे।
और अगर यहीं पे मैं तुमसे मान लो पूछ लेता कि फाइंड दी, ये हमारी जो निकली है ना, ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ठीक है, अगर मैंने मान लो तुमसे यहाँ पे पूछ लिया होता कि एवरेज वेलोसिटी क्या है फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू 7 सेकेंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तुमको एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे तुम्हें वेलोसिटी निकालनी होती। ठीक है, अब टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे वेलोसिटी हमारी कितनी आएगी, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो हमारी 4 बनेगी, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहीं तुम्हारी टी इक्वल टू 7 सेकेंड पे हमारी आ रही है 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम इसका एवरेज अगर लेंगे तो 18 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 18/11 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? तो ये होगी हमारी हमारी होगी ये एवरेज वेलोसिटी। समझ गए? चलो ठीक है, अब आई होप ये वाला समझ में आया होगा। चलो इसी तरह का एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको मैं ग्राफिकल फॉर्म में लेता हूँ। जैसे मान लो एक ये है, ये हो गया हमारा, और मैंने ये दिया है एक्सटी ग्राफ। ठीक है, और ये ऐसे से ऐसा, ऐसे से, और इसको थोड़ी देख लेना भाई, लाइन थोड़ी ऊपर नीचे है, समझ लेना। ये टी, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, और इसको मैं 4 कर देता हूँ, इसको मैं 16 कर देता हूँ। चलो भाई, अगर मैं अब तुमसे यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट ए से लेके, मतलब टी इक्वल टू ए से लेके टी इक्वल टू बी के बीच में। ठीक है, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो। पॉज करना है भाई, तुम लोगों को पॉज करना है, सॉल्व करो जल्दी। आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कि t इक्वल टू, पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे वेलोसिटी एट t इक्वल टू ए पे, यानी t इक्वल टू ए पे क्या है हमारा 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये x अपॉन टी हो जाएगा, तो 4/2 इज इक्वल टू हमारा 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम इस पे एट टी इक्वल टू, ये कितना है, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे, एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 16 अपॉन कितना, 4 इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4+2/2 इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, और ये जो 3 मीटर पर सेकेंड, ये आई हमारी एवरेज वेलोसिटी, है ना। ठीक है, तो अगर हमने इस तरह से सॉल्व किया है तो बेटा जी मैं आप सबको बता दूं कि ये सॉल्यूशन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान से देखो, हम यहाँ पर, तुमने तो भाई यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट को तो कंसीडर किया ही नहीं ना। यहाँ पर मैंने एक्स और टी का ग्राफ दिया है, यहाँ पे हमने कोई फंक्शन थोड़ी ना दिया, हमने यहाँ पे ग्राफ दिया है। ठीक है, तो हमको इसको इस तरह से नहीं करेंगे, हम इस पे क्या यूज करेंगे, अपना बेसिक फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझे? समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे एवरेज है, तो अगर मैंने 2 से 4 सेकंड के बीच में तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है, पहले देखो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, 16 - 4 हो जाएगा हमारा 12, 12 अपॉन 4 में 2 गया 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी। समझ में आए? ठीक है, तो अब से ध्यान रखना कि उस तरह की गलती नहीं करनी है। चलो ठीक है, अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जिसका नाम है एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन को हम बोलेंगे, अगर थोड़ी अच्छे से डिफाइन करें तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझे? मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट पे वेलोसिटी का चेंज होना हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको, इसका भी अगर हम एवरेज एक्सीलरेशन लिखें, याद रखना हम किसी भी चीज की एवरेज क्वांटिटी को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एवरेज एक्सीलरेशन को मैं लिखूंगा ए। ठीक है, ये वाले बॉक्स के अंदर। ठीक है, और अगर एवरेज एक्सीलरेशन मुझे लिखना है तो ये होगा हमारा चेंज इन velocity अपॉन टोटल टाइम। समझे? अगर हम इस चीज को इस तरह से लिखें एवरेज एक्सीलरेशन को, तो वो हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। यही अगर मैं
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में लिखूं तो ये में हमारा हो जाएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डी वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। और याद रखना एक्सीलरेशन भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। किस डायरेक्शन पे तुम एक्सीलरेशन लगा रहे हो ये हमारा मैटर करना जरूरी है। और एक चीज याद रखना कि अगर इफ मान लो तुम्हें कभी किसी क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन ये राइटिंग थोड़ी देख लेंगे, क्वेश्चन लिखा है भाई, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में गिवन हो कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो याद रखना जब कभी भी ऐसा दे दे वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट का मतलब क्या है कि मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है। यानी चेंज इन वेलोसिटी हमारी जीरो है। अगर चेंज इन वेलोसिटी हमारी जीरो है तो यानी इस जगह पे अगर तुम फॉर्मूले पे रखोगे चेंज इन वेलोसिटी तो ये हमारा जीरो होगा। अपॉन में मान लो कुछ भी टाइम दे दिया, उसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो अगर हमारा न्यूमरेटर जीरो हो गया तो भाई सिंपल सी बात है, तुमको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब ये चीज एग्जाम में तुम्हें करते नहीं बैठनी है कि यहाँ वहां पे भाई तुम लगा रहे हो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, ये सब नहीं करना है। वहां पे जैसे ही तुमको दिख गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तुरंत दिमाग में तुम्हारे क्लिक कर जाना चाहिए कि इसने एक्सीलरेशन जीरो दिया है, तो हमें कोई मतलब नहीं है अब एक्सीलरेशन है कि नहीं है, सिंपल सी बात है, एक्सीलरेशन इक्वल टू हमें जीरो रख देना है, ठीक है। अब हम जैसे आगे आते हैं तो चलो नेक्स्ट पेज, एक मैं नई स्लाइड ले लेता हूं। अगर अगर याद रखना अगर वेलोसिटी बदली, हिंदी की राइटिंग भी मेरी खराब है थोड़ी, मतलब देखो पेन टैब में लिख रहा हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ी खराब आ रही है, तो थोड़ी मतलब समझ लो यार, थोड़ी एडजस्ट कर लो। बट मैं बोल रहा हूँ तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर वेलोसिटी बदली तो इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन है, ठीक है, एक्सीलरेशन है, सिंपल सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब भाई तुम्हारा एक्सीलरेशन होगा। अब एक्सीलरेशन की कुछ कंडीशंस होती है, मतलब वेलोसिटी तुमको पता है ना, वेलोसिटी क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आया, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इस पे क्या होता है, इस पे डायरेक्शन भी होती है, इस पे मैग्नीट्यूड भी होता है कि नहीं होता है। तो यानी वेलोसिटी मेरी कब कब चेंज हो सकती है कि मान लो अगर मेरी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, या 4 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो इन दोनों केस पे मेरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो बदल गया, मैग्नीट्यूड बदल गया, यानी इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है, ठीक है। ये चीज तो समझ में आई। अच्छा अब मान लो कि जैसे मान लो एक यहाँ पर एक गोल सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इस टाइम पे 4 मीटर पर सेकेंड है इस साइड को, और इस टाइम पे यहाँ पे इस साइड को, अरे थोड़ी ढंग से बना देता हूँ, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है और इस जगह पे 4 मीटर पर सेकेंड है, इस जगह पे 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अब तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कमेंट करो सब लोग कमेंट करो, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर मेरी वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई। देखो हमने बात किया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब ये चेंज होगी, और डायरेक्शन जब चेंज होगी तब चेंज। यहाँ पे तो तुम देख सकते हो कि हर जगह 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड है, बट अगर तुम ध्यान दो कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस साइड है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन दूसरी है, यहाँ पे दूसरी, यहाँ पे दूसरी, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर, और हमने तुमको बताया है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन जरूर होगा, है ना, एक्सीलरेशन होगा। अब कौन सा एक्सीलरेशन है, ये चीज है क्या, क्योंकि अब भाई तुम तो यही सोचोगे ना कि भाई एक्सीलरेशन तो बदला ही नहीं, मतलब वेलोसिटी तो बदली ही नहीं, तो एक्सीलरेशन कैसे हो गया। देखो जब भी कभी कोई एक चीज जो है वो सर्कुलर मोशन करती है तो याद रखना कि उस पर हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन काम करता है, ठीक है। तो वो अंदर की साइड एक एक्सीलरेशन रहता है, उसी की वजह से। अब जैसे मान लो भाई तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक पत्थर है, तुमने उसको रस्सी पे बांध दिया, ठीक है, तुमने उसको रस्सी पे बांध दिया, अब तुम उसको रस्सी पे बांध के तुम उसको गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है। अब मान लो जैसे ये तुम खड़े हो यहाँ पे, ये तुम्हारी रस्सी है और ये तुम्हारा पत्थर बंधा है, ठीक है। अब तुमने गोल गोल घुमाया तो वो कुछ ऐसी ट्रेजेक्ट्री कुछ तो कवर कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन इस रस्सी पे भी तो एक टेंशन वाला फोर्स आ ही रहा होगा,
तो यहाँ पर ये होता है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो तुमने एक फोर्स लगाया, और फोर्स होता है हमारा ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये तुमने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी उसपे एक्सीलरेशन तो है ना, तभी तभी तो उसपे फोर्स है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ एक फोर्स या एक्सीलरेशन लगता है, जिससे कि हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। तो इतना, आई होप इतना सब समझ में आया होगा। चलो अब आगे की बात कर लेते हैं। अगर मैं, चलो सीधा अब एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर लिख दो, अ पार्टिकल, यार इतनी इंग्लिश क्यों लिखनी यार, ठीक है, इससे अच्छा इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश छोड़ो, इंग्लिश छोड़ो, डायरेक्ट मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ तुम्हें। वेयर इज माई पेन। तो चलो, कि अगर मैं बोल देता हूँ कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कुछ इस तरीके से मेरे चेंज हो रहा है, टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, और क्या लिख दूँ, प्लस का मान लो 4t प्लस 10। ठीक है, मान लो ये हमारा, ये प्लस 10 है यार। ठीक है, मान लो ये हमारा एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है। ठीक है, तो अब मैं तुमसे अगर यहाँ पर बोल दूं कि मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, मुझे एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो, मुझे एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे निकालो, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो एट टी इक्वल टू जीरो नहीं टी इक्वल टू 7 सेकेंड पे, और अगर मैं साथ में कह दूं कि तुम यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालो एट टी इक्वल टू 8 सेकेंड पे। ठीक है, अब इतना सब निकालो, इसको मैं ए पार्ट बोल दो, बी बोल दो, सी बोल दो, डी बोल दो, ई बोल दो। ठीक है, करो करो करो, सब लोग करो, सब लोग करो, भाई जल्दी करो। ओ ओ भैया, ओ भैया, लेट के नहीं देखना है, पेन चलाओ, पेन चलाओ, जेई की पढ़ाई है, नीट की पढ़ाई है, हल्के में ऐसी काम नहीं जाएगा, जल्दी जल्दी पेन चलाओ, पेन चलाओ, जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, आई होप सबने कर लिया होगा। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ए नंबर, उसने क्या कहा है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है। ठीक है, वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं हम, dx बाई डी टी निकाल देते हैं, तो v वेक्टर आ जाएगा हमारा। ठीक है, dx बाई डी टी हमारा आया, तो उसको किस क्या लिखेंगे, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। ठीक है, अब ये हो गया हमारा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बी वाला ऑप्शन, अब हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, हमारा dv बाई डी टी होता है। ठीक है, ये चीज मैंने लिखवाई है पीछे, देख लेना, रुको रुको रुको, दिखा देता हूँ भाई, नहीं तो फिर कहोगे। ये देखो, एक्सीलरेशन डीवी बाई डी टी। ठीक है, अब आगे तुम लिखो, लिखो डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी लिखेंगे तो थ्री, थ्री टू जो 60 प्लस 4 की माइनस फोर, -4। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमने, अब सी सी वाली वैल्यू निकाले, अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम जीरो, टी इक्वल टू जीरो से लेके टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या होगी हमारी वेलोसिटी, ये लिखी है हमारी, ये है हमारी वेलोसिटी। यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पुट करो तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 6 सेकेंड पे क्या होगी, यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो 6 6 36 इंटू 3 माइनस 36 इंटू 3 माइनस, और टी इक्वल टू से 4 6 24 और +4। ठीक है, और 3 6 18, 6 3 18, 3 3 9 तो 9 10 और 108, 108 माइनस 28। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, 20, -20 यानी 88 के आसपास, 88 के आसपास आ रहा है। चेक करो, चेक करो, अगर सही होगा तो बताना, कमेंट करो सही है कि गलत। ठीक है, और रुक जाओ भाई, मुझे कैलकुलेटर में देख लेने दो। वैसे तो मेरी कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से सही होगी। 3 × 36 -24 +4, सही है भाई, सही सही है। देखो, कैलकुलेशन ऐसी रखनी है, जल्दी ही रखनी है, जितनी स्पीड में कैलकुलेशन करोगे उतना ज्यादा हमारे पास टाइम बचेगा, क्योंकि आगे हमारा मैथ का पेपर भी होता है भाई। चलो ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। अब हम आते हैं डी ऑप्शन पे, क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट इक्वल टू 7 सेकेंड। हमारी वेलोसिटी क्या, हमारा वेलोसिटी क्या निकला है, वेलोसिटी हमारी 3t स्क्वायर -4t+4, -4t+4। ठीक है, ये वेलोसिटी हमारी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, एट हमें टी इक्वल्स टू 7 सेकेंड पे निकालना, 7 सेकेंड पे निकालना ना भाई, देख लो। हाँ, टी इक्वल टू 7 सेकेंड पे निकालना है, तो पुट टी इक्वल टू 7, तो टी इक्वल टू 7 पुट किया, 3 × 7 का स्क्वायर -4t+4। वैसे हमने पिछली बार कुछ गायब किया है क्या, हाँ देखो कुछ गायब किया है, ये हमारा 88 आया, 4 आए, हमको यहाँ पर एवरेज निकालना है।
भूल गए ना भाई। अब देखो भाई, कैलकुलेटर के चक्कर में एक भूल गए, इसलिए कैलकुलेटर अवॉइड करना है। मतलब मेन चीज मैं अवॉइड करूँ ना करूँ, अब मेरा तो काम हो गया भाई। देखो अब तुमको अवॉइड करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। अब क्योंकि एनटीए वालों ने तो तुम्हारे साथ खेल ही दिया है, चलो कोई बात नहीं, खैर पुराने दुख हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये हमारी टी इक्वल टू 88 पे आ गया, ये 4 आ गया, 88 प्लस 4 अपॉन 2, 18 4 92, और 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, इतने मीटर पर सेकंड ये हमारा आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इस पे यहाँ पे 7 पुट करना है भाई। 7 7 जा 49, और 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 टू 14, ठीक है। माइनस 4 7 जा 28 प्लस 4, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारा 24 माइनस का 147, और 7 में 4 गए 3, और 4 में 2 गया 2, और 1, ये हो गया हमारा इतने मीटर पर सेकंड। भाई यूनिट ध्यान रखना है हमेशा से, यूनिट अपना काम अपनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फिजिक्स वालों के लिए यूनिट ही सब कुछ है। यूनिट नहीं किया तो तुम्हारा गया। बोर्ड्स वालों के लिए बता रहा हूँ मैं स्पेशली, ठीक है। और ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार जेई हमारा इसी तरह भी खेलता है कि मतलब यूनिट से खेल जाएगा, कि कुछ और यूनिट दे दिया और कुछ और आंसर आ जाता है फिर तुम लोगों का, ठीक है, फिर गलत हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना। अब एक्सीलरेशन की बात कर दी उसने, एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 8 सेकंड पे पूछा है, तो हमारा एक्सीलरेशन कहाँ है भाई, 6t माइनस 4, ये है ना। एक्सीलरेशन आया है क्योंकि हमारा 6t माइनस का 4। तो अब एट, क्योंकि t इक्वल टू 8 सेकंड उसने बोला है, ठीक है, टी इक्वल टू 8 सेकंड बोला, तो एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 8 सेकंड इक्वल टू 6 इंटू 8 माइनस 4, और 48 माइनस 4 इक्वल टू 44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा पूरा रिवाइज अब तक का हमने जितना किया है। एक ही क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम चीजें रिवाइज कर ली हैं, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। अगर मैं तुमको अब अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं, या कुछ और दे दूं, कुछ और दे दूं, क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, क्या दिया जाए। चलो कुछ एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। चलो एक आध दो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड पे। तुमको पता है ना, ये वाला साइन स्पीड का होता है, तो वो एवरेज का होता है। तो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात कर लूँ, तो इस पे तुम कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कि अगर मान लो मैंने तुमको कभी भी, क्योंकि भाई देखो स्पीड एक ऐसी चीज है जिसको तुम कैलकुलेट करो, मतलब वो, क्योंकि एक ऐसी चीज है ना कि अगर एवरेज स्पीड पूछ दी तो ये एक डेंजर जोन होता है। क्यों डेंजर जोन होता है, क्योंकि अगर तुमने, चलो ठीक है, मान लो एक्स इनिशियल और एक्स फाइनल निकाला, ये सब निकाला, ठीक है, और मान लो कि अगर कोई पार्टिकल गया है एक जगह, ठीक है, पार्टिकल एक जगह गया फिर वहां से लौट आया है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे फंक्शन तुमको मिलेंगे कि एक जगह गया, किसी ए पॉइंट पे गया, फिर बी पॉइंट से वो लौट आया है, फिर ए पॉइंट पे आया, फिर सी पॉइंट पे गया है, ठीक है। तो अगर तुम इनिशियल और फाइनल बस निकाल के कैलकुलेट कर दोगे ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि तुमने ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, उसमें तुम डिस्टेंस नहीं निकालोगे। तो तुमको ध्यान देना है कि स्पीड, एवरेज स्पीड अगर मान लो, जब भी कहीं अगर एवरेज स्पीड दे दिया, तो भाई सतर्क हो जाओ कि तुमको अब क्या करना है, ठीक है। तो उसके मैं 3 स्टेप बता रहा हूँ कि उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले प्रॉपरली लिख देता हूँ मैं, नहीं तो फिर कहोगे अरे ऐसे कैसे आएगा। सबसे पहले तुम एक्स फाइनल निकालो और एक्स इनिशियल निकालो, ठीक है। ठीक, इतना समझ में आया। अब स्टेप 2 में तुम v इक्वल टू 0 को फाइंड करो, कि मतलब कहाँ पे आया है, कहाँ पे आया है। अगर, ध्यान रखना, अगर इसका इसका टी भी पता कर लेना, ठीक है। अगर ये जो टी है, समझ रहे हो, मतलब ये टी, क्योंकि अगर मैं एवरेज स्पीड दूंगा, ये कुछ टी इक्वल टू ए से लेके टी इक्वल टू बी के बीच में ही तो पूछूंगा, मैंने तुमको बताया हुआ है, क्योंकि एवरेज हम किसी एक टाइम इंटरवल के बीच की बात करते हैं, ठीक है। और फिर तुम जब एक्स फाइनल निकालो, एक्स इनिशियल निकाल लो, ठीक है, फिर तुम्हें v इक्वल टू 0 निकालना है, कहाँ पे आया है, ठीक है। और जो v इक्वल टू 0 है, फिर इसको चेक करो कि ये t, इसका टाइम पीरियड क्या है। अगर ये टाइम ए से बी के बीच में बिलोंग करता है, इसका ये मतलब है कि गाड़ी, मतलब गाड़ी गई है, जैसे मान लो यहां से गई है, ए पॉइंट से यहां से गई है गाड़ी, और इधर पे रुकी है क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, और फिर रुक के ये वापस आई है। कुछ ऐसा सिस्टम हुआ हो सकता है, ठीक है। तो तुमको ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा मैंडेटरी है निकालना,
ठीक है। तो और ये टी टी निकाल लोगे तुम यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है, रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ एंड सॉल्व एंड कैलकुलेट डिस्टेंस। ठीक। अब ये हो गया हमारा मेथोडोलॉजी। ठीक है। अब अगर मैं इसको समझाऊं, लेट अस टेक एन क्वेश्चन। ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन ले लूं कोई ढंग का कि x बराबर टी स्क्वायर माइनस 2t+6। ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो अब अगर मैंने मान लो तुमको यहाँ पर मैंने दे दिया t इक्वल टू 0 से लेके, t इक्वल टू मतलब कहाँ से, 0 से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड तक, 3 सेकंड के बीच की इसकी एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज स्पीड निकालो। ठीक। ठीक। तो अब इस पे तुम क्या करोगे, वैसे तो जनरल जो स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं ध्यान दिया भाई, जल्दीबाजी में किया, वो टी इक्वल टू 0 पे स्पीड निकालेंगे, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे स्पीड निकालेंगे और उसका एवरेज ले लेंगे और भाई उनका आंसर हो जाएगा, कट जाएगा, उल्टा -1 खा जाएंगे। ठीक है। तो अब जो ढंग से इसका मेथड होगा, पहले हम देखेंगे कि पहले इसकी वेलोसिटी का फंक्शन निकालेंगे, तो 2t माइनस का 2 आएगा। ठीक। आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अब तुम वेलोसिटी को 0 पुट करो, कहाँ आता है, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे आ जाएगा हमारा वेलोसिटी, यानी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी इक्वल टू 0। ये मानते हो कि नहीं? यानी अगर मैं x एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड निकालूं, तो वो मेरा आएगा x एट टी इक्वल टू x इक्वल टू ये 1 - 2 + 6, 6 1 7 में 2 हो गए 5, 5 मीटर। ठीक है। तो अगर मैं इसका रास्ता बनाऊंगा, अगर मैं इसका रास्ता बनाऊं एट टी इक्वल टू 0 पे, मान लो यहाँ है। ठीक है। अब टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे कितना है भाई, टी इक्वल टू 0 पे 6 है। ठीक है। ठीक है। ये एट है, अगर मैं एक एक्सेस टाइप का बना लूं, ठीक है, ये x इक्वल टू 6 हो गया, वो यहाँ से पहले टी इक्वल टू 0 पे यहाँ था। ठीक है। अब वो यहाँ से रास्ता थोड़ी दूसरे पेन से बना लेते हैं, यहाँ से लड़कों का फेवरेट कलर ले लिया है, यहाँ से यहाँ पहुंचा है, ये हो गया हमारा 5 एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ठीक है। अब यहां से वो, अब देखो टी इक्वल टू 3 सेकंड तक निकालना है, 3 सेकंड पे कहाँ होगा, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे हमारी जो इसकी फाइनल जगह है, 3 3 जा 9, 9 माइनस 3 2 जा 6 + 6, ये खत्म, ये 9 हो जाएगा। ठीक है। यानी 5 से फिर ये गया है यहाँ पर, यहाँ पर ये 9 हो गया। तो यानी इसने टोटल कितनी डिस्टेंस चली, टोटल इसने कितनी डिस्टेंस चली, 1 मीटर तो ये चल गया 5 से 6, और फिर यहाँ से 5 से 9 आया, तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 4 1 5, टोटल 5 मीटर ये चल गया है। ठीक है। अगर तुम डायरेक्ट जनरली वो तरीका लगाते तो तुम इनिशियल निकालते, फाइनल निकालते, तुम कहते 3 मीटर चला है और फिर तुम उससे उस हिसाब से निकाल देते। ठीक है। तो वो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज स्पीड नहीं। एवरेज स्पीड के लिए ये तुम्हारी हो गई टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस तुमने 5 मीटर, 5 अपॉन टोटल टाइम टेकन हमारा 3 सेकंड है, 5/3 मीटर पर सेकंड हो गया हमारा एवरेज स्पीड का आंसर। ठीक है। ध्यान रखना है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ही भयंकर और डरावने होते हैं, और अगर तुमने जरा सी भी चूक करी तो सीधे तुम्हारा काम हो गया, समझ लेना। बिल्कुल मतलब गेम के बाहर ही हो, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन है जो मार्क्स मिलेंगे जिनसे। ठीक है। अब इन क्वेश्चन पे अगर तुमने गलती कर दी तो तुम कई बच्चों से पीछे हो जाओगे, क्योंकि कई बच्चे हैं जो इस चीज का ध्यान रखेंगे और कई हैं जो नहीं ध्यान रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब ध्यान रखेंगे, लेकिन तुम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा भाई तुमको, क्योंकि मार्क्स बटोरने, कुछ ना कुछ करके तो तुमको मार्क्स बटोरने ही बटोरने हैं। ठीक है। अब चलो भाई, मैं कुछ थोड़ी बहुत अगर तुम्हें ग्राफ की नॉलेज दे देता हूँ। ठीक है। चलो ग्राफ की बात कर लेते हैं अब थोड़ी बहुत। ग्राफ लड़कों का फेवरेट कलर ही रखने रहते हैं, पिंक पिंक, यू नो। चलो ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। अगर मैं एक स्टार्टिंग से ही, थोड़ी ग्राफ टेढ़ा हो गया है लेकिन हमारा ग्राफ ऐसे ही रहेगा, टेढ़ा ही सही लेकिन है तो हमारे ही। ठीक है। ये मान लो ये ग्राफ दे दिया मैंने। ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट बी हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट सी हो गया। ठीक है। 1 सेकंड, ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ी ढंग से मैं बना लेता हूँ। ओके। भाई फिर चढ़ रहा है, क्या हो रहा है? आई, हाँ अब ठीक है। अरे बनेगा कैसे नहीं, बनाना तो पड़ेगा ही ना, ऐसे कैसे नहीं बनेगा। ठीक है।
और ये मान लो ऐसा ऐसा हो गया। ठीक ठीक है। और ये जो हमारा इंक्लिनेशन है, ये इनिशियल वाला, ये 45 डिग्री है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो अब अगर मैं तुमसे एक, ये स्ट्रेट लाइन होगी हमारी, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ये हो गया हमारा पॉइंट सी। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछ दूं एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम बी से सी तक की, ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग? और ये लाइन का इंक्लिनेशन 30 डिग्री है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम बी टू सी निकालूं तो वो कैसे निकलेगी? तो वो हो जाएगा हमारा tan 30 इक्वल टू 1/√3। समझे क्या किया हमने? और v वेलोसिटी एट ए पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट हमारा ए है, वेलोसिटी एट ए पॉइंट हो जाएगा हमारा tan 45 इक्वल टू 1। ठीक, मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि देखो ये लाइन है जिसकी, ये लाइन है जिसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री था। ठीक है, और जो हमारा वेलोसिटी होगा ग्राफ का, वो होता है हमारा स्लोप। क्योंकि ये है हमारा एक्स टी ग्राफ, ये मैंने मेंशन नहीं किया था पहले, अब ध्यान दे लेना। ये एक्स टी ग्राफ है हमारा। ठीक है, और एक्स टी ग्राफ का हमारा हमेशा जो स्लोप है, वो हमारी हमेशा वेलोसिटी देता है। याद रखना, एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है, और अब यहाँ पर जो हमने बी से सी पॉइंट का जो हमने स्लोप निकाला, वो हो गया हमारा एवरेज, क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल दिया है। बट जो हमने ए पॉइंट पे निकाला, क्योंकि एक एग्जैक्टली एक पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट का हमने जो स्लोप निकाला, तो वो हमारी हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इतना समझ में आया? चलो ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। चलो अब एक चीज और बता देते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ दे दिया है मैंने, ठीक है, और वहीं पे ये हो गया है ए से बी, कुछ ऐसा, और ये है हमारी एक लाइन जिसका है 30 डिग्री इंक्लिनेशन है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारा एक ऐसे करके ग्राफ जिसका 45 डिग्री इंक्लिनेशन। ठीक है, अगर मैं एवरेज एक्सीलरेशन पूछ लूं, ये हो गया हमारा वीटी ग्राफ है। ध्यान देना, ये वीटी ग्राफ है। अगर एवरेज एक्सीलरेशन पूछूं तो निकालना है भाई तुम लोगों को। और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट ए पॉइंट पूछ लूं तो वो भी निकालना है। ठीक है, आंसर इन द कमेंट। ठीक, सेम मेथड लगेगा जो यहाँ पे लगा है, वो सेम मेथड यहाँ पे लगेगा, बस एक रीजन के साथ बताना है हमने फिर से वही चीज क्यों करी है। ठीक है, चलो भाई अब आगे चलते हैं। अब आगे अगर चले हैं तो चलो एक आध दो क्वेश्चन हो जाए भाई ग्राफ के ऊपर। ठीक है, आओ 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 आओ, अब ग्राफ के ऊपर एक आध दो टू क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। पहले ले लिया जाए एक ये। ठीक है, ओहो, लगता है भाई कलर तो तुम्हारा क्या ले लिया जाए, रेड 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 रेड। ठीक है, एक ये हो गया हमारा कर्व। ठीक है, और अगर मैं एक थोड़ी ढंग से बनाऊं, ये ऐसे लेते हैं और इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप का। ठीक, इतना समझ में आया? और ये अगर मैं इसको बोल देता हूँ t = 5। ठीक, ये हो गया हमारा टाइम एक्सेस, और ये होगी हमारी एक्स मतलब कुछ पोजीशन की एक्सेस। ठीक है, और ये है हमारा 10, और ये हो गई हमारी लाइन, और ये हो गया जो एंड पॉइंट है, यहाँ तक निकालना है मान लो तुमको। और ये है हमारा एट 6 पे, -6 हो गया, और ये है हमारा 8। ठीक है, तो तुमको यहाँ पर मेन चीज क्या निकालनी है? तुम यहाँ पर वेलोसिटी निकालो। ठीक है, यहाँ पे तुम वेलोसिटी निकालो। क्या होगी, क्या होगी, जल्दी सॉल्व करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो आई होप निकाल लिया होगा। पहली बात तो सबसे पहले ये बताओ, कमेंट करो तुरंत कि किसने ही देख के इस ग्राफ को ये बोल दिया था कि एक्सीलरेशन 0 है। सबसे पहले जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्यों भाई? अब कमेंट कर दिया होगा। क्यों भाई एक्सीलरेशन 0 क्यों होगा? आधे लोग तो भैया इसी में परेशान हो गए कि एक्सीलरेशन कैसे 0 हो गया, हमको तो समझ में नहीं आ रहा हो। आओ जरा दिखाते हैं। भाई तुम ये बताओ कि एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देता था? स्लोप हमें वेलोसिटी देता था कि नहीं देता था? तो तुम ये बताओ, यहाँ कहीं स्लोप चेंज हुआ पूरी लाइन में? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका यानी स्लोप तो सेम ही है। स्लोप तो सेम ही है, यानी वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, यानी एक्सीलरेशन हमारा 0 होगा कि नहीं होगा? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ जी, अब समझ में आया कि, अब समझ में आया भाई साहब ऐसा कैसे हो गया वो तेरी। तो अब यहाँ पर अगर मैंने वेलोसिटी पूछी थी तुमसे, तो तुमने दुनिया भर का कुछ करना ही नहीं था भाई, तुमको बस इसकी स्लोप निकालनी है और आंसर रखना है। स्लोप कैसे निकालोगे?
स्लोप कैसे निकालोगे? वाई अपॉन एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता था कि नहीं होता था? यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? तो डेल्टा एक्स क्या है? 10 - 6, तो 10 - अपॉन अपॉन 0 - 8 आया। ठीक है, और 16 अपॉन -8 आया, यानी -2 मीटर पर सेकेंड आया। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये स्लोप है इसलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। और -2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे माइनस है हमारा निगेटिव। ठीक है, निगेटिव एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ पर तुम देख लो कि स्लोप भी निगेटिव है। ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हो गया। अरे 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 अरे, क्या हो रहा है भाई? अरे अरे, क्या क्या भाई, क्या 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 अचानक से भाई लैग क्यों करने लगे तुम? चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो थोड़ी बहुत होता रहेगा। अगर मैं एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैं थोड़ी ढंग से बना लेता हूँ। ठीक है, इंसान दिखे जिसमें हम। ठीक है, मतलब पढ़ाने वाले तो लगने चाहिए ना, मतलब आजकल थोड़ी ज़्यादा ही चल रहा है पढ़ाना पढ़ाना। तो थोड़ी लगने चाहिए कि हाँ भाई ढंग से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो लोग कहेंगे कि क्या पढ़ा रहा है, क्या आया पढ़ा के चला गया, कुछ पल्ले ही नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। मैंने तुमको इंक्लिनेशन दे दिया है। अब तुम मुझे इसके स्लोप के बारे में बताओ, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है कि क्या है। ठीक है, और तुम मुझे इसके इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बताओ। इसमें ये बताओ टर्निंग पॉइंट है कि नहीं, टर्निंग पॉइंट है कि नहीं है। इसकी तुम मुझे वेलोसिटी बताओ। ठीक है, और एक्सीलरेशन बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट कमेंट कमेंट। देखो भाई, स्लोप तो देख के सबको पता चल रहा होगा कि पॉजिटिव है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी बताओ। इनिशियल वेलोसिटी एट t = 0। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। है क्या? ये एक्सटी ग्राफ है भाई। हाँ, ठीक ठीक, बहुत सही। इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। आई? पॉजिटिव कैसे आ गई? हमको तो निगेटिव लग रहा था। आओ भाई देख लो, मैंने तुमको बताया ना भाई कि स्लोप इज दी वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सेम होगी, यानी एक्सेलरेशन जीरो आएगा। एक्सीलरेशन जीरो आएगा। अगर स्लोप की बात है तो ये tan 60 हो जाएगा। tan 60 हुआ तो tan 60 = √3 हो जाएगा। और क्योंकि ये पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। और टर्निंग पॉइंट तो हमारा मिल ही नहीं रहा, क्योंकि कहीं पे वेलोसिटी हमारी जीरो हो ही नहीं रही। ये पॉइंट पे ध्यान रखना भाई, वेलोसिटी जीरो नहीं है यहाँ, नहीं तो यहाँ पे देख लो ऑलरेडी यहाँ पर स्लोप है। ठीक है, समझ रिया हो भाई? भाई मेरे यहाँ पर भी हमारी वेलोसिटी जीरो नहीं है। ठीक। हाँ, इसका मतलब कुछ और ना ना कि भैया पता चले कि यहाँ से काट दिया तो भैया पता चले यहाँ पे तुमने वेलोसिटी जीरो कर दी, तो यहाँ पे तुमने टर्निंग पॉइंट बना दिया। ना 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 लाडले, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो ना है, ध्यान से देख ले। अभी यहाँ पे स्लोप ही है। हाँ ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक है। अब थोड़ी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट सा बताए दे रहा हूँ मुझे, तुम ध्यान रखो भाई। क्या बना दूं यहाँ पर? अरे अरे अरे, अपना टाइप का एक आदमी बना देते हैं। ये चाइनीज डब्बा है, थोड़ी समझ लेना। मतलब सुनियों की शक्ल का है, मुझे पता है। डोरेमोन की सुनियों का शक्ल आ गया है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे काम की चीज है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें कभी पूरी जिंदगी में, ठीक है, आ, कुछ दिया है क्या उस तरह का? नहीं दिया भाई, मुझे पेन से ही बनाना पड़ेगा। जब भी तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में अगर ऐसा टाइप का ग्राफ दिख जाए, और अगर ऐसा टाइप का ग्राफ दिख जाए, ठीक है, ये किसमें? एक्सटी ग्राफ। ये एक्सटी ग्राफ है हमारे। ठीक है, अगर ऐसे टाइप के ग्राफ दिख जाए, तो यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तो एक दो ठो आंखें बना लेना, एक ठो नाक बना लेना। तो तुमको दिख रहा होगा कि ये आदमी खिलखिला रहा है, ज्यादा दांत दिखा रहा है। इसका मतलब अगर आदमी अगर खुश है, तो इसका मतलब ये एक्सीलरेशन ग्रेटर देन जीरो होगा। पूछ लेता है तुमसे, ध्यान रखना, पूछ लेगा कई बार, फिर तुम रोते रहोगे। और अगर तुम यहाँ पर आंख और नाक बना दोगे, तो तुमको दिख रहा होगा कि आदमी रो रहा है। ठीक है, तो ये रोता हुआ चेहरा, यानी एक्सीलरेशन यहाँ पर निगेटिव। भाई पॉजिटिव निगेटिव का तुमको समझ में आ गया होगा।
आदमी खुश हुआ तो मतलब तुम पॉजिटिव रहोगे तो खुश रहोगे ना। तो खुश हो तो फिर यानी एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जीरो। अगर तुम दुखी हो गए तो भाई फिर एक्सेलरेशन तो दुखी हो जाएगा ना, क्योंकि आजकल मुझे पता है कि लड़कों को रेस मतलब ज्यादा अच्छे से एक्सेलरेटर घुमाने में ज्यादा मजा आता है। यानी एक्सेलरेशन अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो बड़ा मजा आता है। हाँ जी, कोचिंग के बाहर से निकल रहे हैं भैया, पता चले कि अचानक से हमारी रेस तेज हो जाती है ना। हाँ देखो मैं समझ रहा हूँ, आई नो एवरीथिंग। खैर लेकिन ये चीज खुलेआम बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि भाई मास्टर तो ये आजकल सब बता रहा है फॉर्स। लेकिन एक बात बताऊं, मैं मास्टर नहीं हूँ, मैं जस्ट एक इंसान हूँ जो तुम लोगों की हेल्प कर देता हूँ थोड़ी बहुत। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन पे आऊं एक और, मैं अगर थोड़ी ढंग का क्वेश्चन दे दूं तो ये ऐसा है। और अगर ये ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये हो गया हमारा एट, ये हो गया हमारा 8 सेकंड पे, ठीक है, ये हो गया हमारा 6 सेकंड पे, ये हो गया हमारा 4 सेकंड पे, ये हो गया हमारा 2 सेकंड पे, ये हो गया हमारा 1 सेकंड पे, ठीक है। और 1 सेकंड पे ये है हमारी -4। और इसको मैं नीचे ले आऊंगा, और ये है हमारी -10। और ये वाला है हमारा पॉइंट, ये वाला है हमारा पॉइंट +10, ठीक है। ठीक। अगर मैं तुमको यहाँ पर t=0 से लेकर t=8 सेकंड तक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे एवरेज स्पीड 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 वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। पॉज करो, जल्दी सॉल्व करो। चलो ठीक है। एवरेज अगर वेलोसिटी मैंने पूछ दी तो पहले ये बताओ कि टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तुम मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट बताओ बस। मैक्सिमम मैक्सिमम बताओ कितना, कहाँ से कहाँ हुआ। ठीक। बताओ 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 जल्दी बताओ। हाँ, अगर तुम देखेंगे तो फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है, कितना बना मेरा -6/7 मीटर पर सेकेंड। यही अगर मैं एवरेज स्पीड पूछ दूं, स्पीड में तुम क्या करोगे, जल्दी बताओ भाई। एवरेज अगर स्पीड मैंने पूछ दी तो क्या करोगे तुम, टोटल डिस्टेंस कवर निकालोगे कि नहीं निकालोगे। निकालोगे ना। तो पहले तुम खुद देखो कि तुम कहाँ से कहाँ गए, -4 से +10 गए, यानी पहले 4 यहाँ 10 यहाँ, ठीक, फिर 10 यहाँ, फिर 10 यहाँ, यानी 10 10 20, 20 10 30, 30 4 34, यानी 34/7। ये होगा हमारा एवरेज स्पीड। समझ में आया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ समझ गए होगे, आई होप समझ गए होगे। ठीक है। चलो भाई, अब बात करते हैं कुछ और ढंग की चीजों की। चलो 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 चलो, अगर मैं तुमको अगर थोड़ी ढंग से दे दूं, क्या दे दूं क्या दे दूं क्या दे दूं, कोई ढंग का क्वेश्चन दे दिया जाए क्या। ओके ओके ओके। चलो भाई, हाँ, एक एक्सीलरेशन पे दे देते हैं। अगर मैं तुमसे कह दूं कि A = 2t है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। A = 2t दे दिया मैंने, और U = 10 मीटर पर सेकंड दे दिया, ठीक है। तो तुम मुझे V फाइनल बताओ। बताओ 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 बताओ। एट t = 5 सेकंड। बताओ बताओ। चलो चलो सॉल्व करो सॉल्व करो। आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारा एक्सीलरेशन होता है dv/dt। होता है कि नहीं होता है। तो अगर मैं dv को लिख दूं adt, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। dv = adt। तो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं तो dv = adt। ऐसे इंटीग्रेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, टी इनिशियल से लेके टी फाइनल तक। ठीक। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी = a, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल 0 से लेके 5 सेकंड तक, और एक्सेलरेशन 2t। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है। और u से लेके v तक, तो v फाइनल माइनस, अगर मैं इसको इंटीग्रेट v फाइनल -10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसकी u 10 थी। अगर मैं इसको पुट करूंगा तो एक्सीलरेशन मेरा कितना है 2t। ठीक है। अगर वैसे एक्सीलरेशन को बाहर नहीं निकालना चाहिए भाई, क्योंकि हमारा 2t dt ऐसा बनेगा ना, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारी 2t है। अगर मैं अब इसको इंटीग्रेट करूँ, t बाहर आएगा, t² / 2 आएगा, 2 से 2 खत्म होगा, और 0 से 5 की लिमिट पड़ेगी, और v5 - 10 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ी अच्छे से सॉल्व करूँ तो v फाइनल -10 = t² यानी 25 - का 0।
ठीक है। तो वी फाइनल इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, किसने सॉल्व कर लिया था, जल्दी बताना, किसने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, इतना दिमाग तो भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग लगा ही सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, एक बार तो तुमने पढ़ ही लिया होगा। मैं बस इतना है कि जल्दी जल्दी में तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैं तुम्हारे रिवाइज करवाए दे रहा हूँ। ठीक है, अब बात है कि तुम्हें अगर मैं थोड़ी ग्राफ के हिसाब से अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं ढंग से, कि चलो मान लो एक ये मैंने ग्राफ दे दिया, ये यहाँ है, और अगर इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, और ये मेरा हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 है, ठीक है, और ये -8 है, इसको ये -8 है, ये प्लस का 8 है, प्लस का 10 मान लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हाँ जी भाई, तो इसको कैलकुलेट किया कि नहीं, इसकी डिस्टेंस निकाली थी। तो अगर मैं तुमको बोल दूं कि ये वाला क्वेश्चन तुमने दिया है, ठीक है, ये ग्राफ है जस्ट, ठीक है, तो ग्राफ है, देखो सबसे बढ़िया इसका तरीका मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, अगर कभी भी तुम कहीं पे भी ग्राफ में अटक जाओ कि मतलब क्या करना है, पहले तो तुमने इसमें सोचा होगा, या तो तुमने इसकी स्लोप निकाली होगी, या तो एरिया, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द बच्चों ने एरिया निकाल लिया होगा। लेकिन मतलब मैक्सिमम बच्चों को जिनको नहीं समझ में आया कि इसमें करना क्या था, मतलब एरिया निकालना था या क्या करना था, मतलब ये चीज जो कंफ्यूजन रहती है, सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। तुम पहले ये सोचो कि इस पे जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मानते हो कि नहीं। ठीक है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, इन सेकंड। ठीक है, अब मुझे ये बताओ डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, अब क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड, मीटर चाहिए, और मीटर पर सेकंड और सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, तो या दो ही केस हो सकते हैं, या तो तुम रेशियो ले लो, और या तो तुम मल्टीप्लाई कर दो, यानी प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, चलो ठीक है, मान लो एक सेकंड तुमने दिमाग नहीं लगाया, तुमने रेशियो ले लिया, तो तुम थोड़ी इस तरह से दिमाग तो लगाओ कि मीटर पर सेकंड का तुम सेकंड से रेशियो ले रहे हो, तो ये तुम क्या निकाल रहे हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसकी यूनिट होती है भाई, ये होती है हमारी एक्सीलरेशन की। ठीक, और अगर यहाँ पर तुमने प्रोडक्ट लिया है, ये मल्टीप्लाई किया है, तो अगर मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड तुमने किया, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और मीटर में आंसर आएगा, यानी ये है मेरी डिस्टेंस की यूनिट। ठीक, तो अगर मैंने तुमसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने तुमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो तुम इस पे क्या करोगे, इसका तुम एरिया निकालोगे। ठीक है, तो हमें इस पे मेन चीज कौन कौन सा एरिया निकालना है, एक ये वाला एरिया निकालेंगे हम, और एक इतना पूरा एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने तुमसे डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, ध्यान रखना कि एरिया पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, एरिया 0 भी हो सकता है, एरिया निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एरिया को हर जगह मॉड लगा के कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, अगर विदाउट मॉड अगर एरिया को कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को एकदम एक जगह कोपचे में लिख लो कि अगर एरिया में मॉड लगा के हमने कैलकुलेट किया है, तो हमारा डिस्टेंस निकला है, अगर हमने मॉड नहीं लगा के कैलकुलेट किया है, तो हमने उस पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, अब चलो हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो पहले वाले का एरिया कितना होगा, 10, 10 × 5 प्लस नीचे वाले का एरिया कितना होगा, 5 × 8, होगा कि नहीं होगा। और इस पे मैं मॉड लगा देता हूँ, 50 + 40 = 90 मीटर्स, समझ गए। ठीक है, तो इतना समझ में आया, ये है हमारी डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, अगर मैं इसी पे तुमको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, मान लो मैंने तुमको एक क्वेश्चन दे दिया, एक ऐसे मैंने ये बनाया, ये लाइन, और एक ऐसी लाइन बना दी। ठीक है, अब इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेंगे, थोड़ी लड़कों का फेवरेट कलर आ चुका है गाइज। तो यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ तक, और इधर से शुरू करते हैं इधर तक। ठीक है, और इस पे अब मैं थोड़ी डॉटेड लाइन थोड़ी सजा वजा के बना दिया जाए यार, थोड़ी बहुत सजा वजा रहना चाहिए ना अपनी, मतलब हल्का सा टीचिंग स्टाइल रखते हैं हम। ये हो गया यहाँ, और ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इस चीज को भी मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब चलो इस पे मैं वैल्यूज रख देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया मेरा 10, ये हो गया मेरा -5, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 4,
और ये हो गया मेरा 5। ठीक है, और ये है मेरी टाइम की एक्सेस और ये है मेरी वेलोसिटी की एक्सेस। अगर मैंने तुमसे कह दिया कि एट टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल टू 5 पे है, एट टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल टू 5 पे है, तो फाइंड द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू 15 पे। ठीक है, ध्यान देना एक्स इक्वल टू 15 किया है मैंने। ठीक है, और तो फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, जल्दी 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 जल्दी। आई होप सबने कर लिया होगा। तो चलो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे। तो मैं पहले कर दे रहा हूँ एरिया, इसको थोड़ी दूसरे पेन से लिख लेते हैं, है ना। ओके, कौन सा कलर लिया जाए? येलो कलर ले लेते हैं। एरिया ऑफ अपर रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ हमारा अपर रीजन क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि भाई ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल है 1/2, बेस कितना है हमारा 4, इंटू हाइट कितनी है हमारी 10। ये खत्म हो गया ये इससे, तो 5 4 जा 20 मीटर। ठीक, अब हम एरिया ऑफ लोअर रीजन का निकालते हैं। ठीक है, लोअर रीजन, क्योंकि हमको तुमको पता है ना हमें लोकेशन निकालनी है, हमने फाइनल पॉइंट निकालना है। इसका मतलब समझ रहे हो कि एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर वो जो बॉडी है वो कहाँ पर होगी। तो हम अब लोअर रीजन निकालेंगे, तो लोअर रीजन का हमारा एरिया कितना आएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस की बेस कितना है 5 में 4 गया 1, और इंटू हाइट कितनी है -5। ठीक है, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो -5/2 मीटर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना आ गया। अब क्योंकि मुझे इसकी फाइनल पोजीशन निकालनी है, ठीक है, तो इस पे मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कि मतलब वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। क्योंकि मुझे एट द एंड पॉइंट जो मिलते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट का लेना देना तो हमारा डिस्प्लेसमेंट से ही होता है ना। तो हम पहले चेक करते हैं कि कितना इसने ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूं तो 20 -5/2, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे ना विदाउट मॉड लेके, तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट निकल रही है। तो 10 40 में 5 गए 35/2। ठीक है, इतने मीटर हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्योंकि इतना मीटर डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल मेरी है 35/2 मीटर। ये समझ में आया ये मैंने क्या किया है? क्योंकि मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 35/2 मीटर। समझ में आया? ठीक है, अगर अब मैं इस पे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, इनिशियली कहाँ था? इनिशियली मेरा एक्स इक्वल टू 15 पे था, -15 इज इक्वल टू 30/2 मीटर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बाकी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एक्स 15 इज इक्वल टू 35/2 प्लस 15 इज इक्वल टू 60 मीटर्स। आंसर ये होगा हमारा फाइनल पोजीशन, एक्स फाइनल इज इक्वल टू 65/2 मीटर। यानी एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमारा जो पार्टिकल है वो है हमारा 65/2 मीटर, या 32.5 मीटर कह लो, 32.5 मीटर वाली पोजीशन पे। समझ में आया? ठीक है, कैलकुलेट किया, इजी है, सिंपल है। हाँ, थोड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन कर लोगे, आई होप कर लोगे। चलो ठीक है, अब आगे साइड बढ़ते हैं हम लोग कि एक आध दो ठो हम लोग एकदम बढ़िया से वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पर, एक पार्टिकल, अ पार्टिकल कवर द टोटल एक्स डिस्टेंस इन अ जर्नी। तुम लोग लिखते जाओ, अ पार्टिकल कवर टोटल एक्स डिस्टेंस इन अ जर्नी सच दैट फर्स्ट हाफ टाइम इट ट्रेवल विथ अ स्पीड v1 एंड इन नेक्स्ट हाफ टाइम इट ट्रेवल विथ अ स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। मतलब एक पार्टिकल है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन ढंग से लिख देता हूँ। एक पार्टिकल है जो कि टोटल एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक ठीक, इसका ये मतलब है कि मैं कुछ इस तरह से कि उसका जो फर्स्ट हाफ है वो ट्रेवल कर रहा है v1 से, जो सेकंड हाफ है वो कवर कर रहा है v2 से।
ठीक है। तो फाइंड द एवरेज स्पीड, यानी इसकी हमें टोटल मतलब ओवरऑल एवरेज स्पीड निकालनी है, हमको निकालनी है एवरेज स्पीड। ठीक है, अब निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी 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 जल्दी। आई होप सबने कर लिया होगा। तो इस पे तुम अप्रोच क्या लगाओगे, तुम थोड़ी एक बार दिमाग लगाना कि तुम इस पे अप्रोच क्या लगाओगे। ठीक है, ध्यान दो कि इस पे तुम्हारा ओवरऑल मतलब पूरी चीज में तुम्हें क्या नहीं दिया है, तुम्हें टाइम नहीं दिया है। ठीक है, तो मेन चीज, और तुम एक चीज और ध्यान दो कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बोला है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बोला है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि उसने तो जो टोटल डिस्टेंस कवर की होगी वो आधी आधी की होगी, मतलब पहली आधी डिस्टेंस उसने V1 से कवर की होगी और दूसरी आधी डिस्टेंस उसने V2 से कवर की होगी। ठीक है, अब इसीलिए उसने यहां पर कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अम्म, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, क्या गड़बड़ हो रहा है। अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो हमारे डी के हिसाब से जाएगा, तो ये बनेगा ओके 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 ओके, सॉरी 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 गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो गया, एक चीज मैंने शायद मैंने लिखी नहीं है यहाँ पर। हाँ ऑब्वियसली मैंने नहीं लिखी है, मुझे पता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हाफ टाइम है। फर्स्ट हाफ टाइम ऐसे से आएगा, उस तरह में थोड़ी अलग टाइप से बन जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी उस चीज पे हम गए नहीं है तो फिर उस चीज का क्वेश्चन नहीं बनेगा अभी। ठीक है, तो पहले अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट हाफ टाइम और सेकंड हाफ टाइम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो जल्दी सब लोग। हाँ सॉल्व कर लिया, चलो ठीक है। अब एक चीज तुम ध्यान दो, क्योंकि फर्स्ट हाफ टाइम बोला और सेकंड हाफ टाइम बोला है, यानी इसका मतलब अगर मैं टोटल टाइम को मैं टी ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट हाफ का टाइम कितना हो जाएगा T/2, सेकंड हाफ का टाइम कितना हो जाएगा T/2। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इसकी टोटल डिस्टेंस मुझे पता है x है, टोटल डिस्टेंस मेरी x कवर हो रही है। ठीक है, तो अगर मेरी जो टोटल डिस्टेंस x कवर हो रही है तो मैं इसको इस तरह कह सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की है और सेकंड हाफ टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की है, अगर मैं उन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो वो टोटल x होगी। सोचो सोचो कि मतलब मान लो वो फर्स्ट टाइम पे हाफ टाइम पे इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है और सेकंड हाफ टाइम पे वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यानी इसको और इसको जब मैं ऐड करूंगा तो ये टोटल x होनी चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, ये मान लो z कवर किया है, मान लो a कवर किया, तो z प्लस ए शुड बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट हाफ टाइम पे उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसने डिस्टेंस कवर किया होगा कैसे, स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, तो कितना टाइम T/2 टाइम पे V1 स्पीड से उसने कवर किया, यानी V1 T/2। ये समझ में आया। अब मैं सेकंड अगर बोल दूं सेकंड हाफ में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी थी V2 और टाइम कितना लगा है T/2, इज इक्वल टू V2 T/2। ठीक है ठीक है, तो अब देखो अगर मैं टोटल डिस्टेंस जो हो गया, यानी x शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 इंटू T/2 कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा x। अब अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारा है V1 प्लस V2 इंटू T/2 अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम हमारा कितना है t, t से t काटा तो इज इक्वल टू V1 प्लस V2/2। समझ में आया कि नहीं आया। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। आया, इतना तो क्लियर हो गया होगा भाई कि V1 प्लस V2/2 ये होगी हमारी एवरेज स्पीड, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमको कौन सी प्रॉब्लम दे दूं एक, हाँ भाई मेरे बगल में मेरे नोट्स रखे हुए हैं क्वेश्चन के कि भाई कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा देना चाहिए, कौन सा बढ़िया रहेगा, ये चीज थोड़ी ध्यान देनी पड़ती है। चलो भाई, और एक मैं कंसेप्ट और बता देता हूँ फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलो एक कंसेप्ट और मैं तुमको एक तोड़ बता देता हूँ, तोड़ करके इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ग्राफ के लिए। ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चन को समझना, अगर ग्राफ के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, 3 स्टेप है, 3 स्टेप देता हूं मैं तुमको। ठीक है, पहली चीज तुम उसका स्लोप कैलकुलेट करो। ठीक है, दूसरा एरिया निकालो उसके अंडर जितना कर्व का,
और तीसरा उसके इक्वेशन पे ध्यान दो। ये 3 चीजें अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा ग्राफ अपने आप पूरा सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब भाई कैसे होगा, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये एक ग्राफ दे दिया मैंने, वीएक्स ग्राफ। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 5 है, 25 है। एक्सीलरेशन निकालो इसका। अब एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? हमें पता है एक्सीलरेशन होता है v, मतलब dv बाई dt। ठीक है, dv बाई dt। अगर तुम इस पे ध्यान दोगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt पे, तो अगर तुम dv को dv बाई dt पे तुम dx बाई dx का मल्टीप्लाई कर दो, dx बाई dx का अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई हमने कुछ गलत तो अभी किया नहीं, क्योंकि dx का ऊपर नीचे, ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। तो अगर तुम इसको ध्यान दो थोड़ी, तो हम इसको क्या इस तरह से देख सकते हैं कि dx बाई dt को एक साथ रख दें और dv बाई dx को एक साथ रख दें। तो अगर हम इस तरह से रखते हैं तो एक्सीलरेशन हो जाएगा हमारा dx बाई dt इंटू dv बाई dx। क्योंकि मैं इसको डिस्टेंस से, क्योंकि हमारा v और x का हमें रिलेशन नहीं पता। ठीक है, तो हम एक रिलेशन डिराइव कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि हमारा v और x पे आपस में हमारा रिलेशन निकले। ठीक है, तो अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या dx बाई dt हमारा वेलोसिटी होता है? बिल्कुल। और dv बाई dx को हम dv बाई dx ही रख देते हैं। तो ध्यान रखो कि एक हमारा ये भी फॉर्मूला होता है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पे मैं चांद सितारे भी बना सकता हूँ भाई, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगा, रहने दो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम भाई प्रो ले। लेकिन अभी इस चीज को ध्यान दो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, अब यहां से अगर तुम थोड़ी ध्यान लगाओगे तो तुम्हें पहले स्लोप निकालना है। स्लोप हमारा क्या है? डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स यानी स्लोप। स्लोप क्या है हमारा? 5 है कि नहीं? यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना ये वी स्क्वायर है। ठीक है, वी स्क्वायर है, तो अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। बना कि नहीं बना? ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5x हो गया। ठीक, और तो यहाँ पर अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो तो 2v डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक, तो v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 5/2। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। समझ गए? ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। ठीक, आओ भाई, अब हम यूज करते हैं आगे वाला। चलो 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 चलो, ये वैसे ये जो ये आई है ना इक्वेशन, ये मैंने इससे निकाली है, y इज इक्वल टू एम एक्स, इससे मैंने निकाली है। ठीक है, इससे निकाली है। y क्या है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारी स्लोप कितनी है? 5x, इससे आई है। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पुट किया है और इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलो भाई, अब और एक एक ढंग का कोई क्वेश्चन हो। चलो 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 छोड़ो, अब सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब हम शुरू करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, आओ भाई, अब इसके लिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है क्या। तुमको पता है कि हमारे पास यह है तोप का गोला, मतलब अर्थ है भाई। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि कुछ भी मतलब इस पूरे संसार में कुछ भी ऐसी चीज है जिसमें मास है, तो पक्का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, वो अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करेगी। उस अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो और उस फोर्स को हमने क्लास 9 में पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, वो इस तरह से दुनिया भर का। हम लेकिन इस चीज पे अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम ग्रेविटेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम जस्ट मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को तुमको समझाऊं, ठीक है, तो थोड़ी ध्यान दो कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है। कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बाकी सब फोर्स से फ्री हो, लेकिन बस ग्रेविटी के अंडर पे मोशन कर रहा हो। तो उस पार्टिकल, जैसे मान लो ये एक छत है, यहाँ पर एक बॉल है, तुमने बॉल को फेंक दी, अब इस पे और कोई फोर्स तो लगी नहीं रहा, सिर्फ ये ग्रेविटेशनल की वजह से नीचे जा रहा है। तो इस मोशन को हम मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यानी कोई भी ऐसा मोशन, एनी मोशन, एनी मोशन विच
occur under gravity is known as motion under gravity। समझ में आया? ये है हमारा एक जनरल से इसकी जो सबसे बेस्ट डिफिनीशन हो सकती थी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमको दो चार फॉर्मूले भी दिमाग में रखने पड़ेंगे। कौन से फॉर्मूले हैं, आओ चलो देखते हैं। मैं वैसे डेरिवेशन करके भी दिखा दूं, लेकिन बट अब इतना ज़्यादा टाइम है नहीं पूरी वीडियो में, हमें पूरा लेक्चर में इतने छोटे से लेक्चर में हमें मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जाए बट कम टाइम पे जाए। ठीक है, तो हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बात आ जाती है। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। भाई ये कौन सा 3 बना दिया? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें पूरा v u, ये u v तो दोनों सेम में बन गए, v u a और s, ये सब विथ साइन पुट करने हैं, विथ साइन पुट करने हैं। समझ में आया? तो इस चीज का हमको एकदम भयंकर ख्याल रखना है। ठीक है, और आओ चलो अब सीधे एक दो ठो सवाल कर देते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने तुमको कह दिया कि यहाँ पर एक बॉल है, उसको मैंने t इक्वल टू 0 पे रेस्ट से छोड़ा है। जल्दी जल्दी सॉल्व करना। यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ पर एक बॉल है, इसको मैंने t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे छोड़ा है। इसकी हाइट मैंने दे दी है 80 मीटर। 80 मीटर। फाइंड द टाइम व्हेन बॉल टच द ग्राउंड। राइटिंग का देख लेना भाई जो भी है, लेकिन फाइंड द टाइम व्हेन बॉल टच द ग्राउंड। बताओ बॉल कब टी इज इक्वल टू कितने सेकंड पे बॉल यहाँ पर आ जाएगी। कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी। कर लिया? चलो ठीक है। अब देखो मैं इसके तुमको दो तरीके बताऊंगा, थोड़ी दिमाग से भी अब खेलना। पहले तो मैं एक जनरल तरीका बता देता हूँ कि जब ये अपनी 80 मीटर की अपनी डिस्टेंस कवर कर लेगी तब हम कह सकते हैं हमारा पता है, हम यहाँ पर g इज इक्वल टू हम 10 ले लेंगे। ठीक है, जब क्वेश्चन पे दिया हो कि 9.8 लेना है तभी तुम्हें जेई के केस में 9.8 लेना है, नहीं तो तुम्हें जनरली g इज इक्वल टू 10 लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आओ चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आएगा। तो कई बच्चे क्या है कि एस लिखेंगे, माइनस 80 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, एस इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी तो ये पूरे 0 हो जाएगा, माइनस हाफ एक्सीलरेशन जो है हमारा नीचे की तरफ -10 है, और टाइम हमें निकालना है, टी स्क्वायर हमने निकाला 2 5 जो 10, माइनस से माइनस कैंसिल 5, और ये 16 आएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर आएगा, टी इक्वल टू 4 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये है। ठीक, और एक तरीका हमारा क्या है, बताओ बताओ, बताइए बताइए। देखिए एक तरीका तो हमारा ये है। ठीक, अब एक तरीका जो मेरा दूसरा है वो ये है कि 1 सेकंड पे अगर चलो लेकिन अभी तो एक इस पे है, मैं दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हो जाता है, ये है यहाँ से मैंने बॉल फेंकी। ठीक है, मैंने ये फेंकी 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये बॉल मैंने 80 मीटर पर सेकंड से फेंकी। मैं बोलूंगा फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। कर लिया? चलो ठीक है। नॉर्मल लोगों का तरीका क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमको पता है, मतलब कुछ लोग तो ऐसे लगाएंगे क्योंकि उनको पता है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं। मतलब एक चीज हाँ ध्यान रखना, जितना बॉल को नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना बॉल को ऊपर से नीचे आने में टाइम लगेगा, जब तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट है,
तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देंगे वो लोग, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 80 लिखेंगे, प्लस का एक्सीलरेशन माइनस का 10 है, टाइम लिखा तो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड आएगा, और उसको डबल कर देंगे तो टोटल 16 सेकेंड आएगा, ठीक। ये एकदम सही आंसर है टाइम ऑफ फ्लाइट का। लेकिन अगर मैं तुमसे एक चीज और बोलूं, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं थोड़ी और ढंग से लिखूं 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये कर सकता हूं, यानी वो 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी 10 घटा देता है 1 सेकेंड में। ये ऐसा एक्सीलरेशन है जो कि वेलोसिटी 10 घटा देता है 1 सेकेंड में, है कि नहीं? इतना समझ में आया? अब अगर 1 सेकेंड में 10 वेलोसिटी घटा रहा है, ध्यान देना, 1 सेकेंड में 10 वेलोसिटी घटा रहा है, तो यानी कितनी देर में जीरो है? 1 सेकेंड में 10, 2 सेकेंड में 20, 30 सेकेंड में 30, और 4 सेकेंड में 40, यानी 8 सेकेंड में 80। 8 सेकेंड में वेलोसिटी जीरो होगी और 8 सेकेंड में फिर नीचे आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो लो भैया 16 सेकेंड आंसर। भाई हमको जेई करना है, हमको इससे लेना देना नहीं है कि हमें किस सवाल का मेथड हमारा क्या है क्या नहीं है, ये सब बोर्ड्स में देखा जाता है। हमको मेन चीज है कि जल्दी से जल्दी हमको आंसर निकालना है, वो कैसे निकाले हम कैसे भी निकाल रहे हैं। तुमको थोड़ी लॉजिक यहाँ पर काम करना है कि 1 सेकंड में 10 कम तो 8 सेकंड में 80 कम। सिंपल सी बात है, 16 सेकंड इज द आंसर। समझ गए? अब अगर तुमको टाइम ऑफ मतलब तुम्हें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम हाइट में तुम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, ए टी स्क्वायर लगाओ और तुम कैलकुलेट कर लो, करना है तो। और क्या चाहिए? नहीं तो तुम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगा दो, और बढ़िया। क्या जाता है? समझ गए? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने तुमसे यहाँ पे ये एक बिल्डिंग बना दी है और मैंने बॉल ली है और इसको ऊपर फेंक दिया, ये 200 मीटर हाइट है इस बिल्डिंग की, ठीक है, और इसको मैंने फेंका हुआ है 80 मीटर पर सेकंड से, 80 मीटर पर सेकंड पे। तो बताओ इसकी मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट बतानी है फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, ठीक है। और और सेम लेवल पे किस टाइम पे आएगी, सेम लेवल का टाइम बताना है, और मतलब जहां से फेंका है यानी इसी लेवल पे ये वापस कब आएगी, ऊपर से नीचे तो आएगी ना, ठीक है। और तीसरी बार टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। बताओ 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 जल्दी बताओ, ठीक है। कर लिया, चलो ठीक है। पहले अब हम आते हैं ए नंबर पे, ये है हमारा ए नंबर, ये है हमारा बी नंबर, ये है हमारा सी नंबर। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड देखते हैं, क्योंकि इसने यहाँ से ऊपर फेंका है तो 80 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि हमारा एक्सीलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी 8 सेकंड होगा हमारा इसमें ऊपर जाने में। जब वेलोसिटी इक्वल टू 0 होगी तो वो टी इक्वल टू 8 सेकंड होगा। इस बात पे तो भाई हम तय है, ठीक है। तो अगर मैं मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड पूछ दूं तो वो हो जाएगा हमारा कि एस इज इक्वल वी स्क्वायर इक्वल टू, वी स्क्वायर लगाते, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है, ये तो 0 हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ये लगाया तो ये हो जाएगा मेरा 8 8 60 400 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस, ठीक है। ये 20 ये कटा और 320 मीटर। यही आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा, यही आएगा। चलो भाई, तो जिसको जिसको लग रहा है यही आएगा। ओ भाई देखो जरा कैलकुलेट करो, सही है कि गलत है। हाँ नहीं तो देखो मैं अपने दूसरे तरीके से लगाता हूँ, क्योंकि मुझे टी इक्वल टू 8 सेकेंड पता है, ठीक है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी है हमारा 80 इंटू 8 माइनस हाफ, और माइनस क्यों लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 10 है, ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना है मेरा 8 सेकेंड, ठीक है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 5 5 8 जब 40, ये हो गया माइनस का 8 8 जो 64, तो 640, 600 मीटर आ रहा है। क्यों भाई? बताओ बताओ क्यों? बताओ बताओ। क्योंकि यहाँ पे 64 होगा, तुम लोग देख नहीं रहे हो। यहाँ पे 64 होगा, 64 होगा, और 64 5 4 जा 20, 5 6 जा 32, 320 माइनस करेंगे इस पे। होशियार इंसान, 320 माइनस किया तो 0 4 में 2 गए 2, 6 में 3 गए 3, 320 मीटर आया कि नहीं आया? सेम आ रहा है, सही है, ठीक है। इसलिए 320 मीटर ये और ऊपर जाएगा, तो टोटल मैक्सिमम हाइट हो जाएगी मेरी 320 मीटर, है ना?
नहीं, यहां से ये 200 मीटर कौन कैलकुलेट करेगा? फ्रॉम द ग्राउंड बोला है मैंने, तो 200 प्लस 320 इज इक्वल टू 520 मीटर होगा हमारा पहले का आंसर, समझे? अब सेम लेवल पे कब आएगा? सेम लेवल पे कब आएगा? जब ये वापस नीचे आ जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकाल दूं, जस्ट फॉर, अगर मैं इसको एज्यूम कर लूं कि ये ग्राउंड लेवल है, एज्यूम कर लिया करो, यहाँ पर अगर सेम लेवल पे पूछा तो एज्यूम कर लो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। अब तुम इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो जो हमारा होता है 2u/g। ठीक है, 2u/g हमारा होता है टाइम पे, टोटल टाइम पीरियड, तो टोटल 16 सेकंड पे हमारा वापस ये सेम लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की तो अब हमको पता है कि 16 सेकंड इसका ऊपर से यहाँ तक आने में लगा, फिर ये यहाँ से नीचे भी तो जाएगा, तो इतना ये कवर होगा तो इतना कितने टाइम में जाएगा, तो इसका हम टाइम पीरियड और कैलकुलेट कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू, मतलब अगर मैं तुमको बोलूं कि टोटल 200 मीटर कवर हो रहा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस का 200 मीटर कवर हुआ, और इनिशियल वेलोसिटी मेरी 80 थी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 80 थी, और इस पे मैंने यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे आएगा ना तो इस पॉइंट पे या तो तुम ये ले लो, ठीक है, प्लस का 80। लेकिन मैं एक चीज और दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग उस तरीके से भी कर लेना, लेकिन एक इस तरह का भी देखो, यहाँ से 80 है तो जितनी वेलोसिटी यहाँ पे होगी उतनी ही वेलोसिटी जब ये लौट के आएगी तो यहाँ पे होगी, यानी यहाँ पे भी 80 मीटर पर सेकंड होगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 80 लिख दे रहा हूँ, माइनस का 80 लिख दे रहा हूँ, और टाइम मुझे पता नहीं है, ठीक है, और प्लस हाफ 80 स्क्वायर ये बोल दे रहा हूँ। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना? ये यहाँ पर ये हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा मेरा 10, और ये बन जाएगा मेरा माइनस, ये बनेगा 5। ठीक है, तो अब जो मेरी क्वाड्रेटिक आएगी उसको हम सॉल्व करेंगे और टी हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आंसर निकालना और कमेंट करना इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलो भाई। तो अब हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें अपनी काइनामेटिक्स में मोशन इन 1D में कवर कर ली है, मोशन इन 1D में कवर कर ली है। ठीक है, जो खींच के जितनी ज्यादा मैक्सिमम चीजें हो सकती थी। अब इतने क्रिस्प लेक्चर पे क्योंकि मुझे कंसेप्ट भी पढ़ाने थे और क्वेश्चन भी पढ़ाने थे, तो ज्यादा से ज्यादा चीजें मैंने कवर कर दी है। कुछ क्वेश्चंस की हो सकता है कमी पड़ी हो, कि अभी कुछ क्वेश्चन कम लगे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक आध दो क्वेश्चन के, मतलब एक लेक्चर क्वेश्चन का, हम लोग जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कुछ मेंस लेवल के कुछ एडवांस लेवल के, मैं उनको लेके आऊंगा, प्रॉपरली लिख के मतलब लेके आऊंगा क्वेश्चंस को। ठीक है, और उसको हम लोग बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी करीबन 1-2 घंटे का लेक्चर होगा, लेकिन उसमें बढ़िया कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तब तक के मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, टाटा, टाटा टाटा। और बता देना भाई कि पहली बार तो पढ़ा रहा हूँ, देखो तो ऑब्वियसली पहली बार है, तो बताना कैसा लगा, ठीक ठाक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय। चलो भाई, कट जाते हैं।